एक दिन नारद जी ने जाकर कंस को बता दिया कि कंस, मुझे तुम पर बहुत दया आती है। तुम्हारे बहनोई साहब चुपचाप अपना पुत्र अपने मित्र के पास छोड़ आए और तुमको भनक तक नहीं लगी। तुम जिसे नंद का लाल समझते हो वो नंद का लाल नहीं है, वह देवकी का लाल है और वही तुम्हारा काल है। तो कंस क्रोध में बोला कि बंदी बनाओ वासुदेव को, सेवकों बंदी बनाओ वासुदेव को, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो नारद जी बोले कि नहीं नहीं कंस, वासुदेव को हाथ मत लगाना, कहीं तुमने वासुदेव को मारा तो वासुदेव कृष्ण भाग जाएगा, फिर वह सामर्थ्यवान होकर तुम्हें ठिकाने लगाएगा। तुम एक एक कर असुर भेजते हो तो वह दो भाई आसानी से एक एक असुर को मार देते हैं। तुम उन दोनों को मथुरा बुलाकर सारे मिलकर मार देना। कंस को अच्छा लगा, वाह गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा उपाय दिया। और फिर नारद जी चले गए। अब नारद जी भगवान के पास गए और बोले कि मैं आपकी लीला देखने के लिए उत्सुक हूँ। आप तो वृंदावन में बड़ी चैन की बंसियां बजा रहे हो, आपको धरती का भार उतारना है। ऐसे एक दो आएंगे, इनसे कोई भार तो उतरेगा नहीं। आप धरती का भार उतारने के लिए आपको मथुरा जाना पड़ेगा। मैं ऐसा बीज बोकर आया हूँ कि एक दो दिन में आपको कोई लेने आएगा, आप चुपचाप उसके साथ जाना और एक बार में ही सबको खत्म कराना। भगवान को नारद जी सारी बात समझाकर चले गए। फिर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई जिसमें बड़े बड़े राक्षस आए थे। तो कंस ने बोला कि मेरे गुरुदेव ने मुझको सब बता दिया है, जो कृष्ण है जिसकी मैं प्रशंसा सुनता था वही मेरा काल है। अब अपन उसको यहीं पे बुला के मारेंगे। तो कैसी राक्षस ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज एक मौका मुझको तो दो, मैं अकेला ही उसको खत्म कराऊंगा। तो कंस बोला विश्वास है? तो कैसी बोला हाँ पक्का विश्वास। वो हिंदी का कृष्णचंद्र है तो मैं इंग्लिश का कृष्णचंद्र हूँ। तो महाराज कंस बोले जाओ, तुमको भी एक मौका दिया। फिर केसी नाम का राक्षस गया, घोड़ा बनकर हिनाता ब्रज में। जैसे ही उसने ब्रज में घुसा, भगवान को देखते ही मुंह फाड़कर खाने के लिए दौड़ा। जैसे ही भगवान ने उसको देखा, एक मुष्टिका बनाई और डायरेक्ट उसके पेट में घुसा दी और उसका गोविंदाय नमः। फिर अब कंस बोला कोई नहीं जाएगा, अब उसको यहीं पे बुलाएंगे। हम शिवरात्रि का धनुष मेला लगाएंगे, धनुष का मेला। उसमें मैं कुश्ती का खेल रखूंगा जिसमें कुश्ती लड़ी जाएगी। जो जीतेगा मैं उसको इनाम दूंगा। मैंने सुना है बालक बड़े भीड़ हैं, तो बालकों को यहाँ बुलाएंगे। बालक जरूर मेला देखने आएंगे और मेरे बलशाली पहलवान उनको मार गिराएंगे, उनका खेल खत्म कर देंगे। तो कंस ने सोचा कि अब उनको यहाँ पे बुलाए कैसे। तो कंस ने को याद आया कि उनका ही चाचा अक्रूर जी यहाँ पे काम करते हैं। तो उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया। जैसे ही अक्रूर जी को पता चला कि कंस ने मुझको बुलाया है, अक्रूर जी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट ने कैसे बुला लिया मेरे को, क्या काम आ गया, जरूर कुछ षड्यंत्र है। तो अक्रूर जी गए, उन्होंने बोला महाराज कैसे बुलाना हुआ। जैसे कंस ने अक्रूर जी को देखा, सारी सभासदों के साथ खड़ा हो गया। वो बोला कि अक्रूर मैंने शिवरात्रि पर धनुष मेला रखा है, तो तुम
उसमें दोनों बालकों को लाना। मैंने सुना है बालक बड़े वीर हैं। तुम मेरा रथ लेकर जाना और उनको लेकर आना। तो अक्रूर जी कंस का सारा षड्यंत्र समझ गए और बोले ठीक है महाराज। पर अक्रूर जी व्यंग भरी वाणी में बोले कि महाराज आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। अब तो वक्त ही बताएगा कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। ये बात अक्रूर जी डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे, तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बोली कंस के डर के मारे। तो कंस बोला आप से जो कहा है वो करो, आप ऐसी बातों के चक्कर में मत पड़ो। तो अक्रूर जी बोले ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और अक्रूर जी कंस का रथ लेकर अपने घर गए। रात्रि में उन्होंने विश्राम किया और सुबह ही पहली उठकर वो चल दिए। पर वो सुबह के चले और शाम को पहुंचे। पर वृंदावन तो मथुरा से इतनी दूर नहीं था। अक्रूर जी जा रहे थे। वो सोचने लगे कि कैसा होगा वृंदावन, कैसा होगा कन्हैया। मैं चाचा लगता हूँ, चाचा चाचा कहकर बुलाएगा। फिर जिन चरणों का संत ध्यान करते हैं उन चरणों को जी भरकर देखूंगा, उनको स्पर्श भी करूंगा। फिर कैसे होंगे उनके गाल, कमल जैसे गाल होंगे, आंखें कमल जैसी, हाथ कमल जैसे, पैर कमल जैसे। ऐसे सोचते सोचते उनकी आनंद में समाधि लग गई। और फिर वो चले मथुरा से और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनकी समाधि खुल गई। उनने देखा कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो वृंदावन जा रहा था, मैं तो इंद्रप्रस्थ आ गया, इंद्रप्रस्थ। तो उनने वापस रथ के घोड़े घुमाए और फिर उनकी समाधि लग गई। फिर वो सोचने लगे कि मैं कंस का भेजा हुआ हूँ, तो मेरे से मिलेंगे नहीं, मेरे से बात नहीं करेंगे। यह सोचकर वो दुखी होने लगे। फिर उनने सोचा कि नहीं, वो तो मेरे से मिलेंगे, वो तो सब जानते हैं। तभी उनके बगल में से कुछ हिरन उनके दाहिनी ओर से निकल गई। तो उन्होंने सोचा हाँ अब तो पक्का होगा, दाहिनी ओर से हिरन निकल गई, ये शुभ शगुन होता है। अगर अपने दाहिनी ओर से कोई भी हिरन निकलती है तो अपना कार्य जरूर सफल होता है। तो अब वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उन्होंने सोचा कि मेरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भगवान गौचारण करके आ रहे थे, वो दूध निकालने के लिए जा रहे थे। तो अक्रूर जी ने जैसे ही उनके चरण कमलों को देखा तो वो उसमें उनकी धूल को पूरे शरीर में लगाने लगे और कहने लगे धन्य है ये वृंदावन जहाँ मेरे प्रभु के चरणों से सुशोभित होती है। फिर भगवान दूध धोने लगे। तभी अक्रूर जी दौड़कर उनके पास गए। भगवान दाऊ जी नीलांबर ओढ़ते हैं और भगवान पीतांबर, कन्हैया पीतांबर। क्योंकि दाऊ जी गोरे तो वो नीलांबर ओढ़ते हैं और कन्हैया नीले तो वो पीतांबर ओढ़ते हैं। दोनों तो जैसे ही अक्रूर जी ने उनको देखा, दौड़कर उनके पास गए और उनके चरणों को पकड़ लिया। भगवान उठा रहे हैं, उनने जबरदस्ती उठाया। वो बोले और चाचा जी के आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए,
ऐसे भगवान चिल्लाने लगे। अब अक्रूर जी नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा भोजन कर रहे थे और अक्रूर जी ने स्नान किया और वो भोजन कर विश्राम गृह में चले गए विश्राम करने। तो भगवान बोले नंद बाबा से कि नंद बाबा आप भोजन करो, मैं चाचा के चरण स्पर्श कर उनके चरण सेवा कर फिर आता हूँ। अक्रूर जी अतिथि बनकर आए थे, जिनकी कोई आने की तिथि ना हो वो अतिथि, तो उनकी खूब सेवा सत्कार की। वो चाचा थे, चाचा के साथ वो बिना बताए आए थे, तो वो अतिथि भी थे। फिर भगवान ने पूछा कि चाचा मथुरा में सब कुशल मंगल तो है? तो अक्रूर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान बोले कि मेरे को तो जवाब करना ही बेकार है, क्योंकि इन फूल जैसी कोमल कलियों में एक कंस रूपी ये एक शरीर में ये कंस रूपी कैंसर जो पैदा हो गया, इस कैंसर के होते कोई पूछ सकता है क्या कि कोई कुशल है? कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उससे कोई आकर पूछ रहा है कि भैया सब कुशल मंगल, तो वो अगर कुशल मंगल होता तो हॉस्पिटल में क्यों पड़ा रहता? तो अक्रूर जी बोले हाँ आपने सही कहा, ये कंस रूपी कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, अब इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, इसलिए मैं ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर को लेने आया हूँ, चलो आप। फिर अक्रूर जी ने सारा षड्यंत्र उनको बताया कि ये कंस आपको मलशाला युद्ध में से मरवाना चाहता है। तो भगवान बोले आपने मुझको तो बता दिया, अभी ये किसी को मत बताना, नहीं तो अगर किसी को भी पता चला तो कोई मुझको जाने भी नहीं देगा। और अब भगवान भागे भागे नंद बाबा के पास गए। बाबा मैं चाचा के साथ मेला देखने जा रहा। तो नंद बाबा बोले कि अपन भी चलेंगे। और नंद बाबा जाकर अक्रूर जी से पूछे कि काय को मेलो है अक्रूर? तो अक्रूर जी बोले कि शिवरात्रि का मेला है। तो नंद बाबा बोले ठीक है, अब हम भी चलेंगे और तो महाराज को कर भी देते आएंगे। और नंद बाबा ऐसा कहकर पूरे ब्रज में दोहाई लगा दी, जिनको मेला देखने चलना हो सुबह ही तैयार हो जाए।